गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। कुछ दिन पहले हम लोगों ने इंटीग्रेशन को पढ़ना स्टार्ट किया था। इंटीग्रेशन की थ्योरी हम लोगों ने पढ़ ली थी और कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम लोगों ने इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज नंबर 7.1 के सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था और देखा था वो सभी प्रॉब्लम्स बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज नंबर 7.2 के सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये सभी प्रॉब्लम्स इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम्स हम इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे उन सभी प्रॉब्लम्स में हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करके ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, here we have to calculate the integral of 2x divided by 1 plus x square with respect to x। ठीक है, तो देखो एक चीज हम लोग यहाँ पे ये जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 2x होती है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। क्या करूंगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा, यानी कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 होता है क्योंकि 1 कांस्टेंट है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 2x होगा। ठीक है, और t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x को हम लोग dt बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dt बाई डी एक्स से। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू dt के बराबर मिल जाएगी। ठीक है, दो चीज़ें हमें यहाँ पे मिल गई, 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू dt और हम लोगों ने मान क्या रखा है, हम लोगों ने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान रखा है, t सब्स्टिट्यूट कर रखा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा इंटीग्रल है इस इंटीग्रल में 2x इंटू डी एक्स की जगह dt सब्स्टिट्यूट कर देंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा जो इंटीग्रल है कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, dt डिवाइडेड बाई t। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमें 1 बाई टी का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 बाई टी का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है, log mod t प्लस c। ठीक है, यहाँ पे अगर t की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट करूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी मॉड हटा सकते हैं। हमने मॉड क्यों हटा दिया, हमने मॉड इसलिए हटा दिया कि देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू x की हर एक वैल्यू के लिए ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होता है, जैसे पहली बात मैं लिखूं कि जैसे मान लो कोई लॉगरिथमिक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस ए है, तो लॉग एक्स बेस ए किस तरीके से डिफाइंड होगा। सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी बात कि जो बेस है, बेस मतलब a जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और तीसरी बात क्या होनी चाहिए, ये जो बेस a है मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ अप्लाई करें तो log x बेस a को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाई टी का इंटीग्रल log t आया, तो हम लोगों को क्या करना है, इस वाले पोर्शन को हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव रखना है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 रखना है, इसलिए हम लोगों ने t पर मॉड लगा दिया। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि t की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है। और एक चीज़ और यहाँ पे जानते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी दैट विल ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, x के हर एक रियल वैल्यू के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी। कैसे होगी, जैसे मान लो x बराबर 0 पुट कर दो तो 0 का स्क्वायर 0 और इसमें 1 ऐड हो रहा है, 0 प्लस 1 1, 1 विल ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, x अगर नेगेटिव है, ठीक, तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर प्लस 1 एक पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक,
दिस विल ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो x की हर एक वैल्यू के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे हम लोग लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस से। दिस इज़ योर राइट आंसर। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम्स को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि log x का जो डेरिवेटिव होता है, log x का जो डेरिवेटिव होता है ये क्या होता है 1/x, ठीक है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग log x को t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो log x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1/x, और t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं dt/dx। तो यहाँ पे dx/x की वैल्यू क्या आ जाएगी dt के बराबर, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन इंटीग्रल है उस इंटीग्रल में log x की जगह t और dx/x की जगह dt सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा जो इंटीग्रल है कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। देखना यहाँ पे ये हो जाएगा log x की जगह t सब्स्टिट्यूट करो तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर और dx/x की जगह dt यानी ये इंटू dt, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, t स्क्वायर की इंटीग्रल को विद रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट करना होगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी t⁻² + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 + c, ठीक है। अगेन इसको सिंप्लीफाई करें तो t⁻3 डिवाइडेड बाई 3 + c, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और t की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो इसकी वैल्यू क्या होती है, क्या मान रखा है हम लोगों ने t को log x⁻³ डिवाइडेड बाई 3 + c, एंड दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करने में हम लोगों ने कौन से फॉर्मूले का यूज़ किया, देखो हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ x⁻m विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है x⁻m + 1 डिवाइडेड बाई m + 1 + c। यहाँ पे हमें ये ज़रूर याद रखना है कि m मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1, m कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगर m -1 होगा तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा, ठीक है। या m -1 होगा तो समथिंग बाई 0 हो जाएगा जो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से प्रॉब्लम नंबर 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो देखो इसको हम लोगों को कैसे लिख लेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैं x को कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा x 1 + log x हो जाएगा या नहीं, इंटू dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करें, 1 + log x को मैं क्या करूँगा 1 + log x को t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। और दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा इसको, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा क्योंकि 1 क्या है, कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है। और log x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1/x होगा और t के डिफ्रेंशिएशन को विद रिस्पेक्ट टू x किस तरीके से रिप्रेजेंट किया कर सकते हैं हम लोग dt/dx। तो यहाँ पे dx/x की जो वैल्यू आ जाएगी वो dt आ जाएगी या नहीं, dx/x की वैल्यू dt और 1 + log x की वैल्यू t के बराबर आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा इंटीग्रल जो है वो किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हमारा इंटीग्रल जो है वो dt/t के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे हमें 1/t के इंटीग्रल को विद रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू log mod t + c हो जाएगी, ठीक है। अगेन t की जगह मैं 1 + log x लिख लूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 + log x mod + c, एंड दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो sin cos x है,
और यहाँ पे साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स को t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे, कॉस एक्स को t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से साइन एक्स इंटू डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस डी टी, ठीक है। साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी और कॉस एक्स की वैल्यू t है। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को इस इंटीग्रेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा ये जो इंटीग्रेशन है वो किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी सब्स्टिट्यूट करूँगा और कॉस एक्स की जगह t, तो ये हो जाएगा साइन टी इंटू माइनस डी टी, माइनस बाहर ले लिया हम लोगों ने, तो ये क्या हो जाएगा, साइन टी इंटू डी टी। अब यहाँ पे साइन टी के इंटीग्रल को विद रिस्पेक्ट टू टी कैलकुलेट करना होगा। हम लोग जानते हैं कि साइन टी का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को जरूर हमें ऐड करना है क्योंकि ये सभी इंटीग्रल क्या होते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल होते हैं, मतलब ये फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस टी प्लस सी। इसको और सिंप्लीफाई करोगे, टी की जगह सब्स्टिट्यूट करो, टी की जगह कॉस एक्स सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी एंड दिस इज योर फाइनल आंसर एंड राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे इंटीग्रल साइन एक्स ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी के इंटीग्रल को विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, देखो यहाँ पे भी ए एक्स प्लस बी है और यहाँ पे भी ए एक्स प्लस बी है, ये साइन है एंड ये कॉस है, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दें, 1/2 साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। हमने क्या किया, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो इस एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब ये हो गया 2 साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। यानी ये कौन सा फॉर्म बन गया, 2 साइन ए कॉस ए वाला फॉर्म। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, 2 साइन ए कॉस ए की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो साइन 2a के बराबर होती है। यानी साइन 2a को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन a कॉस a, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, अगर हमें इस एक्सप्रेशन को लिखना होगा तो हम लिखेंगे 1/2 साइन 2ax प्लस बी डी एक्स, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये जो है ये 2ax प्लस बी को हम लोग क्या मान लेंगे, t के बराबर सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग 2ax प्लस बी को t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दें और दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो ये 2a इंटू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ से डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो डी टी बाई 2a आ जाएगी, ठीक है। डी एक्स की वैल्यू को डी टी बाई 2a और 2ax प्लस बी की जगह हम लोग अगर t सब्स्टिट्यूट कर दें इस इंटीग्रल में तो हमारा इंटीग्रल जो है वो कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस फॉर्म में, 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन टी डी एक्स की जगह डी टी बाई 2a, 1/2a कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/4a और
इंटीग्रल ऑफ साइन टी डी टी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ साइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी कैलकुलेट करना होगा। इसको कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे हम लोग? देखो, इसकी वैल्यू होती है माइनस कॉस टी प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा? -1/4a कॉस टी प्लस सी, और इसको हम लोग कैसे लिख देंगे? -1/4a कॉस टी को हम लोगों ने क्या मान रखा है? 2ax प्लस बी को t मान रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? 2ax प्लस 2b प्लस सी, एंड दिस इज योर राइट आंसर। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, किसी बच्चे को यहाँ पे मान लो ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा? ठीक है, तो देखते हैं वो क्या करेगा। हम क्या करेंगे उस केस में, वो ax प्लस बी को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, तो अगर ax प्लस बी को t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दूं, मैं क्या कर दूं? ax प्लस बी को अगर t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दूं और दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं या डेरिवेटिव कैलकुलेट करूं, तो ax का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? a इंटू 1 प्लस b का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा, क्योंकि b कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है। ठीक, इज इक्वल्स टू t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? dt बाई dx। ठीक, तो यहाँ से dx की जो वैल्यू आएगी वो dt बाई a आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई या नहीं? और ax प्लस बी को हम लोगों ने t सब्स्टिट्यूट कर रखा है, तो एक जो गिवन इंटीग्रल है उसमें ax प्लस बी की जगह t और dx की जगह dt बाई a सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमारा इंटीग्रल जो है वो कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस फॉर्म में? साइन t कॉस t dt बाई a इंटू dt बाई a। अब 1/a क्या है? कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं हम लोग। इसको अगर इंटीग्रेशन से बाहर लें तो 1/a इंटीग्रल ऑफ साइन t कॉस t dt। ठीक है, अब देखो, हम जानते हैं कि जो साइन t का डेरिवेटिव होता है वो कॉस t के बराबर होता है। तो अगेन हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे? अगेन हम लोग इसको दोबारा से ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे? साइन t को u मान लेंगे। u मान के t के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो साइन t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है? कॉस t, और u का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा? du बाई dt। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? du बाई dt हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हमें cos t इंटू डी टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? du मिल जाएगी। cos t इंटू डी टी की वैल्यू du मिल जाएगी, और sin t की वैल्यू को हम लोगों ने u मान ही रखा है, तो cos t इंटू डी टी की जगह du और sin t की जगह u अगर हम लोग इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये इंटीग्रल कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। 1/a sin t की जगह क्या रख दूं मैं? u रख दूं, और cos t इंटू डी टी की जगह du रख दूं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इंटीग्रल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू u कैलकुलेट करना है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा? हम जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर m dx की जो वैल्यू होती है वो x टू द पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 प्लस c होती है। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि m मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसी का यूज़ करके वी कैन कैलकुलेट द इंटीग्रल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? ये हो जाएगा 1/a, इसको लिखेंगे u टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2a प्लस c, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? u की जगह साइन t सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर t बाई 2a प्लस c। ठीक है,
अगेन t को हम लोगों ने क्या मान रखा है, ए एक्स प्लस बी, तो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 2a प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से दिस इज योर राइट आंसर। लेकिन जो मेथड 1 से मैंने सॉल्व किया है इसमें आंसर 1/4a cos 2ax प्लस 2b प्लस सी आ रहा है, और मेथड 2 से आंसर क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बाई 2 प्लस 2a प्लस सी आ रहा है। तो मेथड में ये दोनों क्या हैं, ये दोनों डिफरेंट क्यों आ रहे हैं आंसर, एक्चुअली में ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखो एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का इसमें अप्लाई कर दें, इसमें जैसे मैं अगर बात करूं कि आई नीड सम स्पेस, देखो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग एक चीज जानते हैं कि जो cos 2a क्या होता है, cos 2a की जो वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर a की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर मैं साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस 2 ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी की जगह हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन इस गिवन आंसर में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये वाला आंसर अपना मिल जाएगा। ये दोनों ही आंसर क्या है, इक्विवेलेंट है। यहाँ पे जस्ट आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी की जगह 1 माइनस कॉस 2 ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट करो और ये आंसर आपको मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं दोनों ही मेथड से। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर अगर मैं 6 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, देखो यहां पे हमें क्या करना होगा, ए एक्स प्लस बी को टी के बराबर सब्स्टिट्यूट करना होगा। क्या करना होगा, ए एक्स प्लस बी को हम लोग टी के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, और दोनों तरफ क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, ए इंटू 1 प्लस b का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि b कांस्टेंट है। b कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, b इंडिपेंडेंट ऑफ x है। ठीक है, इज इक्वल्स टू t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, dt बाई dx। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे dx की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, dt बाई a के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो dx की जगह dt बाई a और ax प्लस b की जगह t इस इंटीग्रल में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे ये जो इंटीग्रल है कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस फॉर्म में, ये हो जाएगा रूट t, dx की जगह dt बाई a। ठीक है, 1 बाई a कॉन्स्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, 1 बाई a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, t टू दी पावर 1 बाई 2 dt। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इंटीग्रल ऑफ t टू दी पावर 1 बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट करना होगा। तो हम इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम जानते हैं कि x टू दी पावर m का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x की जो वैल्यू होती है वो x टू दी पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 प्लस c होती है। यहाँ पे m मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1, ये हमेशा याद रखना है हमें। ठीक है, ये जानते हैं हम पढ़ चुके हैं, सबसे फर्स्ट फार्मूला इंटीग्रल का ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी को अप्लाई करके इंटीग्रल ऑफ t टू दी पावर 1 बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, देखना है यहाँ पे इसको लिखेंगे 1 बाई a t टू दी पावर 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा 2 बाई 3a
टी टू द पावर 3/2 प्लस सी, और t को हम लोग क्या रख देंगे यहाँ पे ax प्लस बी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3a, t की जगह ax प्लस बी यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ax प्लस बी को हम लोगों ने t मान रखा था ना, तो t की जगह ax प्लस बी अगेन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डिवाइड टू द पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, एंड दिस इज योर राइट आंसर। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस टू को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करेंगे, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या हो जाएगी t-2। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी t-2। ठीक है, अब हम लोगों ने x प्लस टू को t के बराबर सब्स्टिट्यूट किया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 0, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है। और t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, dt बाई dx। तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, dt के बराबर मिल जाएगी। यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज मिल गई, dx की वैल्यू dt, x प्लस टू की वैल्यू t एंड x की वैल्यू t-2। इन सभी वैल्यूज को, यानी x की जगह हम लोग t-2, x प्लस टू की जगह t और dx की जगह dt अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें इस इंटीग्रल में, तो हमारा इंटीग्रल कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा t-2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ t इंटू dt। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, देखो ये हो जाएगा t-2 t टू द पावर 1/2 dt। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं t टू द पावर 1 इंटू टी टू द पावर 1/2 माइनस 2t टू द पावर 1/2 dt। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग करके लिख लो। ये हो जाएगा t टू द पावर 1 इंटू टी टू द पावर 1/2 की वैल्यू 1 प्लस 1/2, यानी t टू द पावर 3/2 dt माइनस 2 t टू द पावर 1/2 dt। ठीक है, अब हमें इंटीग्रल ऑफ t टू द पावर 3/2 और इंटीग्रल ऑफ t टू द पावर 1/2 कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, देखो यहाँ पे देखो, इंटीग्रल ऑफ t टू द पावर 3/2 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी t टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और इंटीग्रल ऑफ t टू द पावर 1/2 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी t टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 एंड प्लस c। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5। t की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, x प्लस 2, तो मैं यहाँ पे x प्लस 2 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा t की जगह, और t टू द पावर 3/2 प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। t की जगह x प्लस 2 सब्स्टिट्यूट करूँगा, x प्लस 2 टू द पावर 3/2 प्लस c, एंड दिस इज योर राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर है। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना होगा देखो हम लोग जानते हैं कि अगर मान लो 1 प्लस 2x स्क्वायर को 1 प्लस 2
एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दूं और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वन का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 0, क्योंकि वन क्या है, कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 2x होता है, और t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, dt बाई dx। ठीक, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें x dx की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, dt बाई 4। ठीक है, x dx की वैल्यू dt बाई 4 और 1 प्लस 2x स्क्वायर की जगह हम लोग t सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये जो इंटीग्रेशन है हमारा किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, x इंटू डी एक्स की जगह dt बाई 4, और ये देखो इस तरीके से कुछ 1 प्लस 2x स्क्वायर की जगह t इंटू एक्स इंटू डी एक्स की जगह dt बाई 4। 1/4 को अगर हम लोग बाहर ले लें, कांस्टेंट है, ले सकते हैं बाहर, 1/4 इंटीग्रल ऑफ t टू द पावर 1/2 dt। ठीक है, अब इंटीग्रल ऑफ t टू द पावर 1/2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 t टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसको और सिंप्लीफाई करो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 1/6, ये क्या हो जाएगा नीचे 1/2 और यहाँ 3, तो 1/6 t टू द पावर 3/2 प्लस c। t को हम लोगों ने क्या मान रखा है, 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो t की जगह अगर हम लोग 1 प्लस 2x स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दें, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2x स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, एंड दिस इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ से क्या करूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 2x प्लस 1, और रूट के अंदर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करूँगा और दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, ये होता है 2x, या मैं कहूँ कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 2x। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 0 होगा, और डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किया जाता है dt बाई dx। ठीक है, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स की वैल्यू हमें dt के बराबर मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हमें मिल गई, दूसरी ये, और पहले हम लोगों ने क्या मान रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t मान रखा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t और 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स को अगर dt के बराबर सब्स्टिट्यूट करें इस इंटीग्रल में, तो हमारा इंटीग्रल जो है कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस फॉर्म में, 2 रूट ऑफ t इंटू डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ t टू द पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू dt कैलकुलेट करना होगा। इसका इंटीग्रल हम लोग जानते हैं क्या होता है, t टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c। इसको और सिंप्लीफाई करें तो कैसे लिख सकते हैं इसको ये हो जाएगा 4/3 t टू द पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, t की जगह मैं क्या रख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा 4/3
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू द पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, एंड दिस इज़ योर राइट आंसर। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको इस तरीके से मैं लिखूं, जैसे 1/x को कैसे लिख सकता हूं मैं x को √x इंटू √x लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकता हूं, माइनस √x है यहाँ पे dx। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से √x कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो अगर मैंने √x कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा, ये बचा √x माइनस 1 dx। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, √x माइनस 1 को यहाँ पे देखना, √x माइनस 1 को t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, और दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा या x के रेस्पेक्ट में इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ √x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी 1/2 √x, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ -1 विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 1 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, -0। और डिफ्रेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, dt/dx। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो कि हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें dx/√x की वैल्यू मिल जाएगी 2 dt के बराबर। ठीक है, तो dx डिवाइडेड बाई √x की जगह हम लोग 2 dt और √x माइनस 1 की जगह t सब्स्टिट्यूट कर दें इस इंटीग्रल में, तो हमारा ये इंटीग्रल जो है वो किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/t इंटू dx की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 dt, dx/√x की जगह 2 dt, dx/√x है तो इसकी जगह अगर हम लोग 2 dt सब्स्टिट्यूट करें और इसको इस तरीके से लिख दें, 2 को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/t dt। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1/t विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, log mod t होती है प्लस c। ठीक है, t को क्या रख देंगे हम लोग, √x माइनस 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 log mod √x माइनस 1 का मॉड प्लस सी, एंड दिस इज योर राइट आंसर। ये क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 को अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे x+4 को आपको t के बराबर सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो x+4 को अगर मैं t के बराबर सब्स्टिट्यूट करूं और दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1, प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 0, एंड t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x को हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं dt/dx, लिखते हैं या नहीं। यहाँ से हमें dx की जो वैल्यू मिलेगी वो dt के बराबर मिल जाएगी, dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, dt के बराबर मिल जाएगी, और यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी t-4, तो हमें t-4, तो हमें यहाँ पे 3 वैल्यूज़ मिल गई, x+4 की जगह t, x की जगह t-4 और dx की जगह अगर dt, इस इंटीग्रल में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा इंटीग्रल जो है वो किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हमारा इंटीग्रेशन देखो x की जगह मैं t-4 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, t-4 डिवाइडेड बाई √x+4 की जगह में √t हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, dx की जगह dt। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं कैसे लिख पाऊँगा, मैं लिख पाऊँगा, मैं कैसे लिख पाऊँगा, मैं लिख पाऊँगा
डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टी माइनस 4 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टी डी टी। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई करें तो मैं लिख पाऊंगा t डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टी की वैल्यू क्या लिखूंगा, रूट टी डी टी माइनस 4 1 बाई रूट ऑफ टी डी टी। इतनी बात समझ में आ गई। इसको मैं कैसे लिखूंगा, अगेन देखो इस चीज़ को मैं कैसे लिखूंगा, इस चीज़ को मैं लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ टी टू द पावर 1 बाई 2 डी टी माइनस 4 इंटीग्रल ऑफ टी टू द पावर माइनस 1 बाई 2 डी टी। ठीक है, 1 बाई रूट ऑफ टी को क्या लिखूंगा, 1 बाई टी टू द पावर 1 बाई 2, ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके टी टू द पावर माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ टी टू द पावर 1 बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ टी टू द पावर माइनस 1 बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी टू द पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, t की जगह मैं क्या x प्लस 4 सब्स्टिट्यूट करूंगा, यहाँ पे t की जगह क्या करूंगा x प्लस 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 बाई 3, t की जगह मैं x प्लस 4 सब्स्टिट्यूट करूंगा, x प्लस 4 इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 बाई 2 प्लस 1 यानी 3 बाई 2, 3 बाई 2 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 2, ऊपर जाके ये 8 हो जाएगा और x प्लस 4 टू दी पावर ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस सी। ठीक है, एंड दिस इज योर राइट आंसर। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, x टू दी पावर 4 टू दी पावर 1 बाई 2 कॉमन ले लो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने के लिए मैं ये इंटीग्रल में जो फंक्शन गिवन है जिसका इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इसको देखो मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे, इसको कैसे लिखूंगा, देखो ये इसको लिखूंगा x टू दी पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 3 इंटू एक्स टू दी पावर 4 को मैं x टू दी पावर 3 इंटू एक्स टू दी पावर 2 लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ। ठीक है, ये लिखने के बाद मुझे क्या करना है, ये लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, x टू दी पावर 3 माइनस 1 को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करूँगा। ठीक है, x टू दी पावर 3 माइनस 1 को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करके दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 कॉन्स्टेंट है 0 इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ से x स्क्वायर डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, डी टी बाई 3 हो जाएगी या नहीं। तो x स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, डी टी बाई 3, एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1 को t मान रखे हैं हम लोगों ने, यहाँ से x टू दी पावर 3 की वैल्यू हो जाएगी t प्लस 1। ठीक है, ये तीन वैल्यूज़ अगर इस इंटीग्रल में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इंटीग्रल को इस गिवन इंटीग्रल को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, देखो यहाँ पे देखो x टू दी पावर 3 माइनस 1 की जगह मैं क्या रखूँगा t, तो t टू दी पावर 1 बाई 3 हो जाएगा, एक्स क्यू की जगह मैं क्या रखूँगा t प्लस 1, तो ये हो जाएगा t प्लस 1 और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह डी टी डिवाइडेड बाई 3, 1 बाई 3 कॉन्स्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 3 टी टू दी पावर 1 बाई 3 का मल्टीप्लिकेशन t से और 1 से कर दें तो ये क्या हो जाएगा t टू दी पावर 1 बाई 3 प्लस 1 प्लस टी टू दी पावर 1 बाई 3 डी टी। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई करें तो कैसे लिख पाएंगे, 1 बाई 3 इंटीग्रल ऑफ टी टू दी पावर 4 बाई 3 डी टी प्लस 1 बाई 3 इंटीग्रल ऑफ टी टू दी पावर 1 बाई 3 डी टी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको और सॉल्व करेंगे, देखो इंटीग्रल ऑफ टी टू दी पावर 4 बाई 3 का इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करेंगे,
इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3 इंटू टी टू द पावर 4/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस 1 प्लस 1/3 इंटू इंटीग्रल ऑफ टी टू द पावर 1/3 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी टी टू द पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम। कैसे लिख पाएंगे इसको? और सिंप्लीफाई करके अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/7 टी टू द पावर 7/3 प्लस 1/4 टी टू द पावर 4/3 प्लस सी। ठीक है, अब t की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, x टू द पावर 3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/7 x टू द पावर 3 माइनस 1 टू द पावर 7/3 प्लस 1/4 x टू द पावर 3 माइनस 1 टू द पावर 4/3 प्लस सी। ठीक है, एंड दिस इज़ योर राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर है और इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो इसको, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 + 3x टू द पावर 3 को, यानी 2 + 3x टू द पावर 3 को t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2 का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा क्योंकि 2 कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है। और x टू द पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3x² एंड t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dt/dx। ठीक है, तो यहाँ से हमें x² इंटू dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, dt/9 मिल जाएगी या नहीं, मिल जाएगी। और ये मान क्या रखा है हम लोगों ने, 2 + 3x टू द पावर 3 को t मान रखा है। ये सभी वैल्यू इस इंटीग्रल में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो x² इंटू dx की जो वैल्यू है वो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, dt/9, और इसकी जगह तो ये क्या हो जाएगा t टू द पावर 3 इंटू dt/9। 1/9 को बाहर ले सकते हैं, 1/9 को हम लोगों ने बाहर ले लिया, इसको हम लोगों ने t टू द पावर -3 dt लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं 1/x टू द पावर m को किस तरीके से लिखा जा सकता है, x टू द पावर -m लिखा जा सकता है या नहीं, लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ t टू द पावर -3 विद रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 1/9 इंटू टी टू द पावर -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1 प्लस सी। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या लिखेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा -3 + 1 क्या -2, और इसका मल्टीप्लिकेशन 9 से होगा तो ये क्या हो जाएगा -1/18, और t टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे t टू द पावर -2 प्लस सी। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -18t² प्लस सी। t की जगह हम लोग क्या कर रख देंगे 2 + 3x टू द पावर 3, तो इसकी वैल्यू -1/18 2 + 3x टू द पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस सी, एंड दिस इज़ योर राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम जानते हैं कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। साफ साफ इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि log x को t मान लो, क्या मान लो, log x को t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो log x को अगर हम लोग t मान लें
और दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो log x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1/x होता है और t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x को हम लोग dt/dx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे dx/x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, dt मिल जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और log x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे t है। ठीक अब क्या है कि इन वैल्यूज़ को अगर इस इंटीग्रेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करें, यानी log x की जगह t और dx डिवाइडेड बाई x की जगह dt सब्स्टिट्यूट करें तो ये जो इंटीग्रेशन है हमारा कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस फॉर्म में, ये हो जाएगा 1/t टू द पावर m इंटू dt। ठीक, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं t टू द पावर माइनस m dt। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटीग्रल ऑफ t टू द पावर माइनस m विद रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर m विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 प्लस c। ठीक है, उस फॉर्मूले से इसका इंटीग्रल हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, t टू द पावर माइनस m प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस m प्लस 1 प्लस c हो जाएगी या नहीं। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें तो लिख सकते हैं t टू द पावर 1 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 माइनस m प्लस c। ठीक है, t की जगह मैं क्या रख दूंगा, log x। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा log x टू द पावर 1 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 माइनस m प्लस c। ठीक है, इस प्रॉब्लम में ऑलरेडी ये कहा गया है कि m मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, अगर m 1 के बराबर हो जाएगा तो 1/0 मतलब अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए m मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1 है एंड दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 15 को अगर मैं सॉल्व करने की बात करूं तो इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखो हाँ, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 9x यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 9 माइनस 4x स्क्वायर को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करके डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो 9 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 2x, और t के डेरिवेटिव को विद रिस्पेक्ट टू x किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, dt/dx। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें x इंटू डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी dt माइनस dt/8 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, x इंटू डी एक्स की वैल्यू माइनस dt/8 मिल जाएगी। ठीक है, यानी हमें क्या करना होगा, इस गिवन इंटीग्रल में x इंटू डी एक्स की जगह माइनस dt/8 और 9 माइनस 4x स्क्वायर की जगह t सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो अगर इन वैल्यूज़ को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा जो इंटीग्रल है कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस फॉर्म में, ये हो जाएगा 1/t dx की जगह x इंटू डी एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस dt/8। ठीक है, माइनस 1/8 क्या कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/8 इंटीग्रल ऑफ 1/t विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे हमें इंटीग्रल ऑफ 1/t विद रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट करना होगा। तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, माइनस 1/8 लॉग मॉड t प्लस c। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1/t विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है, लॉग मॉड t, ठीक, प्लस c। तो अगर t की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करें, माइनस 1/8, t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें, 9 माइनस 4x स्क्वायर को t मान रखा है तो t की जगह 9 माइनस 4x स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दो, 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। तो ये जो आंसर आया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 से प्रॉब्लम नंबर 15 तक आपने देखा, हर एक प्रॉब्लम में हम लोगों ने इंटीग्रल, किसी फंक्शन का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट किया। सभी
प्रॉब्लम्स में हम लोगों ने एक ही मेथड लगाया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर है वो बेस्ड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। अभी हम लोग बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर हम लोग कुछ टफ प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर एडवांस प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर देखेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं वो करेंगे, और फिर कुछ जेई मेन और एडवांस में किस टाइप के प्रॉब्लम्स इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 16 को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 2x प्लस 3, देखो 2x प्लस 3 को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है, अगर 2x प्लस 3 को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करके x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ मिल जाएगा 2x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है, प्लस 3 क्या है यहाँ पे, 3 कांस्टेंट है, 3 का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 0 होगा, इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, dt बाई dx। ठीक है, तो यहाँ पे हमें dx की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, dt बाई 2। ठीक है, dx की वैल्यू dt बाई 2 मिल गई, और 2x प्लस 3 की वैल्यू हम लोगों ने मान रखा है t। इन दोनों ही वैल्यूज़ को अगर इस इंटीग्रल में हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा जो इंटीग्रल है वो किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हमारा जो इंटीग्रल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा e टू द पावर t dx की जगह dt बाई 2। 1/2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, तो ये 1/2 इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t dt। यहाँ पे हमें इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t विद रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट करना होगा। तो हम जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t विद रिस्पेक्ट टू t की जो वैल्यू होती है वो होती है e टू द पावर t प्लस c। ठीक, अब अगेन हम लोगों ने 2x प्लस 3 को t मान रखा है, तो t की जगह 2x प्लस 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, 1/2 2x प्लस 3, 1/2 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 3 प्लस c। ठीक है, एंड दिस इज योर राइट आंसर। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक्स प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटीग्रल बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, देखो इस प्रॉब्लम को हमें अगर सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें एक्स स्क्वायर को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करना होगा और इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 2x, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x को हम लोग dt बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हमें x इंटू dx की जो वैल्यू होगी वो क्या मिल जाएगी, वो मिल जाएगी dt बाई 2। ठीक है, तो x इंटू डी एक्स की वैल्यू dt बाई 2 और x स्क्वायर को हम लोगों ने t मान ही रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर m की वैल्यू क्या होती है, m x टू द पावर m माइनस 1, ये फार्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन का फर्स्ट फार्मूला, हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 2 की बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x। ठीक है, तो x स्क्वायर को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो इसकी वैल्यू 2x आएगी। ठीक है, तो यहाँ से x इंटू डी एक्स की वैल्यू dt बाई 2 और x स्क्वायर को हम लोगों ने t मान ही रखा है। इन सभी वैल्यूज़ को अगर हम इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करें, यानी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह dt बाई 2 और x स्क्वायर की जगह अगर हम लोग t सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा जो ये इंटीग्रल है वो कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस फॉर्म में देखना, 1 बाई ई टू द पावर t dt बाई 2। ठीक है, 1/2 क्या है, 1/2 कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, और 1 बाई ई टू द पावर t को मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर माइनस t dt। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस t विद रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट करना है। तो अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस t को कोई वेरिएबल u मान लो। ठीक है, कोई वेरिएबल u मान लिया और दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 एंड du
बाई डी टी। ठीक है, तो डी टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस डी यू आ जाएगी। डी टी की वैल्यू माइनस डी यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या है, मतलब माइनस टी की जगह अगर मैं यू सब्स्टिट्यूट कर दूं और डी टी की जगह माइनस डी यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1/2 ई टू द पावर यू डी टी की जगह माइनस डी यू। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस बाहर ले लिया, इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर यू डी यू। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर यू की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, ई टू द पावर यू, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2 ई टू द पावर यू प्लस सी। यू को क्या मान रखा है, माइनस टी, यू की जगह माइनस टी सब्स्टिट्यूट कर दो तो -1/2 ई टू द पावर माइनस टी प्लस सी। ठीक है, टी को की जगह एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2 ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड दिस इज योर राइट आंसर। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे देखो मैंने ये कुछ स्टेप्स बढ़ा दिए हैं, यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे e टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है, ये हमेशा आपको याद रखना होगा। मतलब मैं इस चीज़ की बस बात कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू होती है -e टू द पावर माइनस टी प्लस सी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस टी विद रिस्पेक्ट टू t की जो वैल्यू होगी -e टू द पावर माइनस टी प्लस सी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हमें यहाँ पे e टू द पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को का इंटीग्रल कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स x को क्या करेंगे, tan इनवर्स x को हम लोगों ने t माना। क्यों माना tan इनवर्स x को t, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसको t मान करके x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू dt के टर्म में मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको dt/dx से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू dt के बराबर मिल जाएगी या नहीं। ठीक, और मान क्या रखा है हम लोगों ने, tan इनवर्स x को t मान रखा है। इन वैल्यूज़ को इस इंटीग्रल में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये जो इंटीग्रल है हमारा वो किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर t और dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, dt। ठीक है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। अब हमें क्या करना होगा, e टू द पावर t के इंटीग्रल को कैलकुलेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर t प्लस सी। ठीक है, और t की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूँ, tan इनवर्स x, तो ये e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, एंड दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर रेडियस जी यूट्यूब चैनल।